हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य निकालना है जिस पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है। तो अंकित मूल्य निकालना है, पता नहीं है तो मान लीजिए कि 100 रुपया अंकित मूल्य है, इस पर 12% छूट दे दिए। छूट देने का मतलब क्या? छूट का मतलब कि कम किया गया है, रेट कम मिला है। ठीक है, यानी 12% कम देना है। ठीक है, तो 12% कम देना है, तो यानी 100 में 12% कम देना है तो कितना परसेंट देना है? 88%। समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे पहले आप लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं। प्रॉफिट और लॉस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, बशर्ते इसमें छूट की बात होगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें छूट डिस्काउंट की बात होगी। तो मान लीजिए अंकित मूल्य 1 से है, 12% छूट दिया गया तो कितना हो गया? 88% हो गया। ठीक है, और 88% ही कितना के बराबर? 308 के बराबर है। ठीक है, तो ये कटा दीजिए, कितना होगा? 11 से कट जाएगा 8 बार में, ये भी 11 से कटेगा, ये कटेगा आपको 11 दूनी 22, 11 8 88। ठीक है, अब और कटेगा, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से 7 बार में कटेगा, और 2 से ये 50 बार में कट गया। ठीक है, तो x बराबर उधर 7 × 50 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 350 रुपया। समझ में आया? कितना हुआ? 350 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में उपलब्ध होता है। तो खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात करें, मतलब कि कितना मूल्य रखा गया था। तो मान लीजिए कि खिलौने का मूल्य 100 रुपये रखा गया था, 12% छूट मिला तो उसको 88% मिला, यानी 88% देना पड़ा उसको। तो कितना दिया? 308 रुपया दिया। तो x का मान ही जो निकला वो अंकित मूल्य है, 350 रुपये। इसका मतलब रेट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर एक फ़ोन जो 4000 रुपये की मीत का है, ठीक है, जो 3200 रुपये में बेचा गया था, तो छूट डिस्काउंट की दर ज्ञात करना है। ठीक है, कितना छूट मिला है? छूट कितना मिला है? डिस्काउंट कितना मिला? 4000 रुपया उसका दाम था, अब बेचा गया कितना में? 3200 में, तो कितना? 800 रुपया। ठीक है, उसको क्या मिला? छूट मिला। ठीक है, आप छूट प्रतिशत निकालना है, तो छूट प्रतिशत बराबर, तो छूट ठीक है 800 रुपया है, कितना पे? 4000 पे छूट मिला है, तो 4000 नीचे आ जाएगा, गुणे 100% के लिए। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 20% का छूट मिला है। समझ में आया? ठीक है, कितना परसेंट? 20% का छूट मिला है। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि यदि एक पुस्तक विक्रेता यानी दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है, तो बेचने पर 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, मान लीजिए कि सीपी, ये एमपी, यानी कि सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है, एमपी मतलब मार्क प्राइस यानी लिखा हुआ मूल्य। ठीक है, और ये सेलिंग प्राइस मतलब बेचा हुआ मूल्य, जितने में बिक रहे मूल्य, बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, अब कह रहा है कि मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100 रुपया है। ठीक है, इस पर क्या हुआ? 10% की छूट पर बेचने पर, तो 10% का छूट पर बेचा गया, यानी कितना में बेचा गया है? 90 रुपये में
100 रुपये में 10 रुपये छूट, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हुआ, 90 रुपये हुआ। ठीक है, और कह रहा है इस पर 25% का लाभ कमाता है, यानी कि 100 रुपये दाम था, 10% डिस्काउंट दिया, यानी 90 रुपये में बेचा, 90 रुपये में बेच रहा है, फिर भी उसको 25% का फायदा हो रहा है, लाभ कमा रहा है। तो पहले इससे क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य गुणा, ठीक है, 100 बटा में 125, 100 प्लस लाभ। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ 25 चौके 100 और 25 पाँचे 18 पाँचे 90, 18 चौके कितना हो गया, 72 हो गया। ठीक है, तो क्या निकालना है, पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है। पुस्तक के क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी 72 है, और ये कितना है 100। चलिए कटाइए, ये हो जाएगा आपका 2 से कटाएंगे तो 36 दूनी 72, ये 50 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18, 2 से फिर ये कितना हो गया 25। ठीक है, यानी कि यही 18 अनुपात है 25। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, 18 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। यहाँ एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10%, यानी अंकित मूल्य ये हो गया, 10% छूट दिया तो बेच दिया, तो यानी विक्रय मूल्य बन गया 90 रुपया। ठीक है, 10% कम हो गया तो 90 रुपये में बेच दिया, इतना में बेचा, फिर भी उसको क्या हो 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 25% का लाभ हुआ SP 90 रुपये बेचने पर, तो क्रय मूल्य बराबर आपको विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ। ठीक है, तो 90 इंटू 100 बटा में 125 हो गया आपका, कितना आया मान 72 आया। और दोनों का बोल रहा है क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 18/25। यही अगर बोल देता है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात तो पलट जाता है। ठीक है, 25 इधर हो जाता है, 18 उधर हो जाता है। समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए CP, MP और SP। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक अंकित, मान लीजिए वो खरीदा है 100 रुपये में, वास्तविक लागत, ठीक है, से अधिक अंकित करता 30%, यानी 130 रुपये उसका दाम रखा, खरीदा कितना में है 100 रुपया, लागत मूल्य से 30% ज़्यादा अंकित करता है, यानी 130 रुपये दाम लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचता है तो लाभ कितना होगा। अंकित मूल्य यानी इस पर क्या 10% छूट पर बेचेगा तो लाभ कितना होगा, तो 130। तो विक्रय मूल्य निकालते हैं हम लोग, तो 130 पर कितना 10% का छूट दिया है। ठीक है, तो 90% पर बेचा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कट गया, 13 9 117। ठीक है, 13 9 कितना हो गया 13 9 117। ठीक है, यानी कि बेचा 117 रुपये में, क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, देखिए 100 रुपये क्रय मूल्य है, 117 में बेचा है तो 17 रुपये का लाभ होगा। जब क्रय मूल्य आपको 100 रुपया हो तो जितना लाभ होगा उतना ही प्रतिशत लाभ भी होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपका हो गया कितना 117 माइनस 100। ठीक है, तो 17 रुपया। ठीक है, तो यही प्रॉफिट परसेंट हो गया, 17 बटा में 100 गुणे 100। ठीक है, बराबर कितना हो गया 17%। ठीक है, आपका 17% आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता अपने उत्पाद के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। खुदरा विक्रेता घटे हुए मूल्य पर पुनः 30% की छूट देता है, तो 2 बट्टे के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है, यानी कि 2 बार छूट मिल गया है। ठीक है, एक बार छूट मिला, एक बार और छूट मिला। ठीक है, तब बताना है कि दोनों छूट मिला के एक बार अगर छूट दिया जाए तो कितना छूट
होगा। ठीक है, इसको समतुल्य बट्टा बोलते हैं या एकल बट्टा भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है कि 10% और 20% दो लगातार छूट दिया जाता है तो इसका एकल बट्टा क्या होगा या समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कैसे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए आप लोग को एक परसेंटेज में फार्मूला बताए थे, x + y ± x × y बटा में 100। ठीक है, ये आपको फार्मूला बताए थे। ठीक है, सेम वो उसी फार्मूला पे जाएगा, क्योंकि छूट मिल रहा है तो कमी हो रहा है, तो दोनों क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, बीस % और 30%। ठीक है, कमी हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 × 30 बट्टा में 100, ये ख़त्म। ठीक है, माइनस माइनस प्लस कितना होगा, 50 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो -44%। ठीक है, यानी क्या होगा, माइनस का मतलब 44% छूट चल रहा है तो छूट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 44%। समझ में आया? और नहीं तो दूसरा मेथड ऐसे बना सकते हैं फिर। ठीक है, ये मेथड जो है, ये जो है केवल 2 ही प्रतिशत के लिए। अगर इसमें आ गया कि 10%, 20%, 30% तो लफड़ा है, इतना निकालने के बाद फिर अगला पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस वाला जो अब मेथड बता रहे हैं आपको, ये 2% दिया हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब पे उस पर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे यहीं देख लेते हैं। ठीक है, इसका होता है कि 100 - 100 इंटू क्या है, 20% के छूट देता है तो 80। ठीक है, और फिर 30% का देता है तो कितना हो गया, 70। ये ख़त्म हो गया, 2 0 से 2 0 ख़त्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, 100 - 8 × 56 बराबर 44%। ठीक है, 44% आ गया, यहाँ भी आ गया छूट। ठीक है, या इसमें अगर यही 3% रहता तो यहीं आगे 10 रहता तो 90 हो जाता है, कुछ और दे दिया तो और हो गया, लगातार कर लेंगे तो एक बार में आ जाएगा। लेकिन इसमें आपको 2% के लिए है, अगर तीसरा का निकालना होता है इस पर फिर तीसरा पे करना पड़ेगा और उस पर और तीसरा पे करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है इस वाले पे, समतुल्य बटा निकालना है तो इस पे ध्यान देना है। 100 - 100 इंटू 80/100 इंटू 70/100। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक कमीज की कीमत 849 रुपया है, परंतु एक योजना के अंतर्गत 3 कमीजें एक साथ खरीदने पर दुकानदार कुछ छूट देता है। एक ग्राहक ने योजना के अंतर्गत 6 कमीजें खरीदी और कुल 4694 रुपये दुकानदार को दिए। ठीक है, तो ग्राहक को कितना छूट मिला। ठीक है, कितना कमीज खेला है, एक कमीज का दाम कितना है, 849 रुपया है एक कमीज का दाम। अब खरीदा कितना है, कुछ छूट मिल रहा था, तो अगर छूट मान लीजिए नहीं मिलता तो 6 कमीज का दाम कितना हो जाएगा, गुणा करिए, 9 × 6 = 54 की 4 हासिल 5, 6 × 4 = 24 और 5 29, 2 8 × 6 = 48 और 2 50। ठीक है, यानी कि कितना, 5094 रुपया। ठीक है, ये क्या हुआ, ये बिना छूट का। ठीक है, बिना छूट के। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, अगर छूट के बाद में कितना होगा, यानी कि 849 रुपया में। ठीक है, और कमीज के कुल इतना रुपये दुकानदार को देता है। चलिए, छूट के बाद में कितना दिया है, 4694 रुपये दिया है। ठीक है, तो कितना हुआ, 0 0, यानी कि 400 रुपये का उसको क्या मिला है, छूट मिला है। ठीक है, पूछा क्या है, ग्राहक को कितनी छूट मिली है, तो 400 रुपया छूट मिला है। ठीक है, कितना है छूट, 400,
यानी कि 849 रुपये के हिसाब से वो 6 शर्ट अगर लेता है बिना छूट के तो उसको 5094 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो छूट मिलने की वजह से वो दिया कितना, 4694 रुपये दिया। तो कितना कम दिया है, तो 400 रुपये कम दिया है, यानी 400 रुपये उसको छूट मिला है, ठीक है। तो वही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपया है, ठीक है। दुकानदार 5% छूट देता है परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। यानी ध्यान दीजिए, वस्तु का MP मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपये है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 5000 रुपये है, ठीक है। दुकानदार 5% छूट देता है, कितना देता है, 5% छूट देता है, तो बेचेगा कितना में, 5000 रुपये का 5% छूट दे दिया तो 95% पर बेचेगा। ये ख़त्म, ये 0, 50 के 5 हासिल 2, 9 5 45 है, 2 47, ठीक है। कितना रुपये बेचेगा, फिर भी परंतु फिर भी 25% लाभ कमाता है। इतना में के बाद भी वो लाभ कमा रहा है तो क्रय मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिए, तो 4750 विक्रय मूल्य गुणा कितना, 25% का लाभ कमा रहा है, तो ये विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा में लाभ है तो जोड़ देंगे नीचे, और हानि रहेगा तो घटा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 25 चौके 100 और 25 5 है, ठीक है। 5 से ये कटा दीजिए, 5 9 45 50 25, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 को 20 की 0 हासिल 2, ठीक है। 9 चौके 36 है 2 38, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि 3800 रुपया, यही हो गया आंसर, ठीक है। क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य यही आपका क्या हो गया, 3800 रुपये आंसर आ गया क्रय मूल्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। अंकित मूल्य पर 12000 रुपये वाली एक टेबल 11000 रुपये में बेची गई। 12000 रुपये वाले एक टेबल कितना में बेची गई, 11000 रुपये में बेची गई। तो टेबल पर दी गई छूट कितनी की दर ज्ञात करना है, यानी प्रतिशत ज्ञात करना है। तो छूट उसको मिला कितना, छूट कितना मिला, वो 12000 रुपये की टेबल है, 11000 रुपये में बेचा गया, तो 1000 रुपये उसको छूट मिला, 1000 छूट मिला, ठीक है। तो छूट का प्रतिशत निकाल दीजिए। तो 1000 रुपये छूट मिला कितना पे, 12000 रुपये पे। अब प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये 3 से कट गया और 4 3 12, 4 से 25 बार में, यानी कि 25 बटा में 3 हो गया। तो 8.1 बटा में 3% छूट मिला, ठीक है। 8.1 बटा में 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री मूल्य 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है, ठीक है, और उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है। तदनुसार उसकी बिक्री मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करें, एक व्यापारी अपनी चीज़ों की बिक्री मूल्य पर 10% बढ़ा करके, मान लीजिए कि CP था, खरीदा था 100 रुपया में, MP मतलब मार्क प्राइस, ठीक है, 10% क्या करता है, बढ़ाकर निर्धारित करता है, यानी कि दाम रखता है 10% बढ़ा के, ठीक है। अब कर रहा है उसी बिक्री मूल्य पर 10% छूट देता है, तदनुसार उसका लाभ या हानि ज्ञात करना है। अब छूट कभी भी मिलता है तो अंकित मूल्य पे मिलता है, ठीक है। 100 रुपये में ख़रीदा था, 10% बढ़ा करके उसको अंकित किया है, ठीक है। अब इस पे कितना 10% का छूट दे रहा है, ठीक है। तो 110 का 10% का छूट देगा तो कितना होगा, 90% का बेच दिया, 10% छूट देकर 90% पर बेच दिया, ये ख़त्म हो गया। 11 9 99, यानी कि 99 रुपये में ये बेचा है। खरीदी कितना है, 100 रुपया, बढ़ा कर कितना रखा था, 110 रुपया, 10% छूट दे दिया तो 99 रुपये हो गए। तो इस क्या हुआ, क्रय मूल्य से भी कम हो गया। जब क्रय मूल्य से कम हो गया इसका मतलब कि हानि हो गया, क्योंकि 1 रुपये का हानि हो गया। खरीदने उसको खरीदी मूल्य था 100 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया कितना, 99 रुपया, 1 रुपये का लॉस हुआ ना जी। तो यानी कि हानि बराबर लॉस बराबर कितना हो गया,
100 में से 99 घटाएंगे तो 1 रुपये का लॉस हो गया, हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत यानी कि लॉस प्रतिशत बराबर 1 रुपये का लॉस हुआ कितना पे, 100 पे। जितना अगर क्रयमूल्य 100 रुपये रहता है, ठीक है, तो जितना लाभ होगा उतना लाभ परसेंट होगा, जितना हानि होगा उतना हानि परसेंट होगा। तो यहाँ चूँकि हानि हो रहा है तो 1% हो जाएगा, चूँकि क्या है यहाँ क्रयमूल्य 100 चल रहा है, ठीक है। अगर प्रतिशत निकालना है तो निकाल लीजिए। देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, 1% की क्या होगा, हानि, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% जो छूट देता है और 17% लाभ कमाने हेतु वस्तुओं पर क्रयमूल्य से कितना अधिक अंकित करें, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, ठीक है। एक व्यापारी जो है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पर वो क्या कर रहा है, 10% छूट दे रहा है, ठीक है। और 17% लाभ कमाने के लिए वो वस्तुओं पर कितना अधिक अंकित करेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि वस्तु खरीदे हैं 100 रुपये में, ठीक है, और 10% छूट देने के बाद में उसको क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है। तो लाभ तो हरदम क्रयमूल्य पर देखा जाता है। तो अगर क्रयमूल्य 100 रुपये है तो जब 17% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 117 रुपये में बेचेंगे तभी 17% का लाभ मिलेगा। तो मान लीजिए 100 रुपये में खरीदे थे, 117 रुपये में बेच दिए तो 17% का फ़ायदा हो गया। लेकिन जो अंकित मूल्य था उसको बढ़ा करके अंकित किया गया है। कितना अंकित मूल्य बढ़ा करके किया गया है, तो मान लीजिए 100 रुपया अंकित कर दिया गया है, ठीक है। अब 100 के बाद में 100 रुपया मान लीजिए एक अंकित किया गया, उस पर फिर छूट देने के बाद में 117 रुपये का वो क्या किया, बेच दिया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, वस्तुओं पर क्रयमूल्य से कितना अधिक अंकित करें, ठीक है। वो कितना अधिक अंकित करेगा कि 117 रुपये 17% का फ़ायदा होगा, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो कभी भी 100 रुपये अंकित किया है और 10% का क्या किया है, इस पर छूट दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य का 90% पर बेच दिया हुआ और बेचा कितना में, 117 रुपये में, तभी ना 17% का लाभ हुआ, ठीक है। तो यहाँ x का मान अंकित मूल्य निकल जाएगा, 1 0 से ये खत्म, 13 9 117, यानी कि x बराबर कितना होगा, 130 रुपये, ठीक है। कितना, 130 रुपये, यानी उसको कितना अंकित किया था, वह 130 रुपये अंकित किया था, x का मान आ गया, ठीक है। पूछ रहा है प्रतिशत में कितना % अधिक अंकित किया था, तो 100 क्रयमूल्य है, जितना क्रयमूल्य से ज़्यादा है उतना प्रतिशत कर लीजिए। 30 ज़्यादा है तो 30 बटा में 100, चूँकि क्रयमूल्य 100 है तो जितना रहेगा उतना ही % हो जाएगा, 30%। ये आपका आंसर ऑप्शन में दे रहा है, ठीक है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, अगला क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यदि 16% बटा दिया जाए तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करना है। कितना है, 500 रुपये है कुर्सी का अंकित मूल्य, मतलब कि वह अंकित मतलब कि रखा है उसका दाम, ठीक है, कि 500 रुपये उसका दाम रखा हुआ है, ठीक है। और कितना, 16% बट्टा देता है, और 16% जब बट्टा देगा तो कितना % वो अथी करेगा, ठीक है, तो 84%। 16% जब बट्टा देगा तो 84% पर वो बेचेगा, ठीक है। जब 84% पर बेचेगा कितना हो जाएगा, यह 5 के बीच की 0, ठीक है, हासिल 2, 8 में 40 है 2 42, ठीक है, 420 रुपये में, ठीक है, ठीक है। 420 रुपये में क्या करेगा, वो बेच देगा। 500 रुपया तो मूल्य अंकित किया था, ठीक है। अब 500 रुपये जब मूल्य अंकित किया है, 16% डिस्काउंट दे रहा है तो 84% पर बेच रहा है, और 84% बराबर कितना हो गया, 420 रुपया हो गया, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 2 क्रमागत बट्टा 20% और 10% के समतुल्य एकल बट्टा ज्ञात करना है, ठीक है। तो एकल बट्टा के लिए आप लोग को बताया है आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो एकल बट्टा या समतुल्य बट्टा का फार्मूला होता है 100 - 100 इंटू पहला बट्टा 100 - 20 तो 80 हो गया, ठीक है। दूसरा बट्टा 100 - 10 कितना हो जाएगा, 90 हो गया, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, 1 0 से 0 खत्म, ये खत्म,
यानी कि 100 - 9 × 8 = 72 बराबर 28%। क्या होगा? ये समतुल्य बट्टा हुआ, ये एकल बट्टा, यानी कि 20% और 10%, 2 बार बट्टा दे रहा है तो उसका बट्टा का मान कितना हुआ? 28%, यानी कि दोनों बट्टा का वैल्यू 28% हो गया। 2 बार दे या 28% दे, बार बराबर है। ठीक है, चलिए कितना हो गया? 28%। समझ में आया? नेक्स्ट, एक साड़ी पर 35% और 10% क्रमशः की 2 लगातार छूट है। ठीक है, यदि एक आदमी इसे 1170 रुपये में खरीदता है तो छूट से पहले इस साड़ी का कीमत ज्ञात करना है। मान लीजिए कि कीमत 100 रुपया था, ठीक है, और 35% छूट देता है पहला में, तो कितना हुआ? 65% का हो गया। एंड दूसरे में कितना? 10% का छूट देता है तो 90% हो गया। ठीक है, कितना? 1170 रुपये में। ठीक है, 1170 रुपये में वो छूट देने के बाद वो खरीद लिया। एक दुकानदार को दाम रखा है 100 रुपया, पहला बट्टा 35% दिया तो 100 - 35 65 हो गया। दूसरा बट्टा 10% दिया तो फिर वो 90 हो गया। और उसके बाद में उस कितना में? 1170 रुपये में क्या किया हुआ? वो खरीद लिया। ठीक है, और ये बेच दिया। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है हमको। यहाँ ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 9 से 13 बार में, 13 9 17 से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 65 से कट जाएगा, 13 10 में 130 और 13 5 65। ठीक है, इसे से 2 बार में। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पर 2 × कितना हो जाएगा? 1000, यानी कि 2000 रुपया। ठीक है, क्या था? 2000 रुपया उसका अंकित मूल्य, यानी वो उसका दाम कितना रखा था? 2000 रुपये रखा था, यानी x का मान क्या होगा? 2000। तो 2000 पर वो बट्टा दिया 65%, फिर 90%, तब हो गया 1170 रुपये। तो इसका दाम कितना होगा? 2000 रुपये। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है तो इसकी वास्तविक कीमत ज्ञात करना है। 20% की छूट पर ऑर्गेनाइजर की कीमत कितना है? 20% छूट दे रहा है, यानी 80% तो कितना है? 100 रुपया है। तो निकाल दीजिए x का मान। यहाँ कट गया 20 × 80, 20 5 100। ठीक है, 4 से 25 बार में। ठीक है, तो 125, यानी कि ऑर्गेनाइजर की कीमत कितना था? 125 रुपये। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि 80% बराबर 100 तो 100% बराबर, बात बराबर है। ठीक है, प्रोसेस सेम है, लिखने का तरीका अलग अलग है। किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया है। ठीक है, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना है? एमपी कितना है? 50 रुपया। अंकित मूल्य कितना है? किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया है तथा उसे 20% बट्टा देकर बेच देता है। वह सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, कितना में? 50 का 20% बट्टा दे दिया तो कितना हो गया? ये खत्म हो गया, बराबर 8 5 40 हो गया। ठीक है, बेच दिया। यदि उसे 25% लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसको कितना हुआ है? 25% का लाभ हुआ है। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य कितना होगा? CP बराबर मूलधन गुने 100 बटा में 125 होगा, क्योंकि क्रय मूल्य के लिए 100/100 नीचे में प्लस या माइनस करते हैं लाभ या हानि के अकॉर्डिंग। तो चूंकि इसमें क्या है? 25% का लाभ हो रहा है तो नीचे हम लोग क्या कर दिए? जोड़ दिए 25%। यहाँ 25 चौके 100 और 25 5 125 और 5 8 40, तो कितना हो गया? 8 चौके 32, यानी कि 32 रुपये का क्या हुआ है? इसका क्रय मूल्य हो गया।
ठीक है, 32 रुपये ग्रामुल। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है फिर से समझ लीजिए कि किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया तथा उसे 20% का बट्टा देकर और 25% लाभ कमाया है। अंकित है वो 50 रुपया दाम है, 20% बट्टा दिया तो 80% पर इतना हो गया 40 रुपया। अब ठीक है, ग्रामुल जो है 40 रुपये पर कितना हो गया वो 25% बढ़ा करके तो 100/125। ठीक है, विक्रयमूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ हो गया, तो उसका दाम कितना हो गया 32 रुपया। आगे क्या करें, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि वो 72 रुपये में बेची गई तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, कितना है, अंकित मूल्य 80 रुपया है, अब 72 रुपये में बेचा गया तो कितना हो गया 8 रुपया। ठीक है, 8 रुपये का फायदा हुआ है तो क्या हुआ, वही तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। कितना, 8 रुपये का छूट मिला है, कितना पे 80 रुपये पर गुणे 100। ठीक है, ये खत्म हो गया 10 बार में, ये खत्म, यानी कि कितना छूट मिला 10% का छूट मिला। ठीक है, उसको 10% बराबर कितना हो गया 8 रुपया। ठीक है, ये 10 है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, अगला, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेच देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, 4200 रुपये है कूलर, ठीक है, दुकानदार बेच देता है कितना में, यानी कि MP है ये मार्क प्राइस, तो वो सेल कर दिया कितना में 3696 रुपया में, तो कितना हो गया 10 में से यह 4 हो गया, और ये हो गया कितना 9 में से 0 हो गया, 9 में से 9 के 0, ये 12 में से 1 11 हो गया, 11 में से 6 गया 5, ये खत्म, यानी 504 रुपया का क्या हुआ उसको छूट मिला है। ठीक है, 500 दाम था कितना 4200, और वो बेचा कितना में 3696 रुपये में, तो छूट कितना मिला 504 रुपये मिला। ठीक है, अब तो छूट प्रतिशत बराबर, ठीक है, छूट प्रतिशत बराबर 504 बटा में 100 गुना 100 नहीं होगा, यहाँ पर कितना पर छूट मिला था 504, 4200 पर। ठीक है, छूट मिला है गुणे 100% के लिए, ये ख़त्म हो गया। कटाइए, ठीक है, इसको कटाइए तो हो गया 42 से एक बार में लगेगा 8, 2 बार में लगेगा, यानी कि 12% का छूट मिला उसको, 12% का क्या मिला छूट मिला, समझ में आया। ठीक है, तो 12% का यहाँ छूट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहारिक बट्टा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 960 रुपये का बट्टा यानी डिस्काउंट मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि त्यौहार का समय में ज़्यादा छूट ऑफर निकलता है, जैसे कोई दुकानदार दिवाली हो, दशहरा हो, चाहे जो भी ईद हो, सब पे क्या करता है ऑफर निकलता है उस टाइम। ठीक है, इतना त्यौहार पर इतना % छूट है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है कि 30% छूट मिल रहा है उसको, कितना %, 30% त्योहारी बट्टा। ठीक है, एक मोबाइल खरीदा विजय और 960 रुपये का बट्टा यानी डिस्काउंट मिलता है उसको, 960 रुपये उसको कम कर दिया जाता है मोबाइल में, यानी कि 30% डिस्काउंट है और 960 रुपये डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब कि 30% 960 है, यानी कि 30% बराबर 960 है। यानी पैसा में बात करें तो 960 रुपया उसको डिस्काउंट मिला, अगर परसेंटेज में बात करें तो 30% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो यहीं पर टोटल 100% निकाल लीजिए। ठीक है, मेरे को अंकित मूल्य निकालना है तो 100% निकाल लीजिए, 960 गुने 100 बटा में 30, खत्म हो गया, यहाँ 32 बार में। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3200, समझ में आया। ठीक है, 3200 यहाँ